अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम सबक मौसम का हाल के मुसन्निफ इब्ने इंशा का तारुफ लिखेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि आपको तारुफ जो है वो खुद लिखना है। आप इंटरनेट से की मदद से लेकर लिख सकते हैं। लेकिन मैंने मुख्तसर तारुफ मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब इसको मज़ीद अगर आपको बढ़ाना हो तो आप जो है किसी बुक की या नेट की मदद ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे कॉपी दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने कंप्यूटर पेज पर ऐसे करके आपने लिखना है। देखिए, कॉपी बहुत अच्छा बनाना है आपको। इस तरह कॉपी पे आप कंप्यूटर पेज पर आप इस तरह से बनाएंगे। सही लिखेंगे सारा शायरी का तारुफ। और अब जो कॉपीज आपने यकीनन परचेज कर ली होंगी और कॉपी पे इसको आपने एडजस्ट करना है। पहले आप बनाएंगे मिखाते इसका मौसम का हाल का टाइटल पेज। ठीक है बच्चों, मौसम का हाल तो ये आपने टाइटल पेज बनाया। इसके बाद अगले पेज पर आप इस तरीके से इब्ने इंशा का तारुफ लिखेंगे। सही, मैंने बोर्ड पे तारुफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ भी देती हूँ, आपने साथ साथ इसको लिखना है। इब्ने इंशा 15 जून 1927 को पैदा हुए। उनको पाकिस्तानी शायर, मज़ाहनिगार, सफ़रनामे लिखने वाला, अदीब और कॉलम नवीस, मरासला निगार के तौर पर जाना जाता है। इसके साथ ही उनकी शायरी का शुमार जाना जाता है। इसके साथ ही उनकी शायरी का शुमार उर्दू मज़ाहिया शायरी में भी होता है। उनका इंतकाल 11 जनवरी 1978 को हुआ। उनके शेरी मजमुए में इस बस्ती के एक कूचे में चलते हो तो चीन को चलिए, चांद नगर। इनकी अहम तसानीफ में इब्ने बतूता के ताक़ुब में, कुमार गंदुम वगैरह वगैरह। ये मैंने मुख्तसरन तारुफ आपको दिया है। अब आपने इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए नेट से भी मदद ले सकते हैं और बुक से भी। ठीक है, ये चाहें तो आप कम से कम चंद लाइनें और बढ़ा दें, वरना इतने ही रहने दें। और इसको अच्छी गुड हैंड राइटिंग में कंप्यूटर पेज पे आपको तहरीर करना है। अच्छा, इसके बाद हमने जो पढ़ा था सबक इब्ने इंशा का मौसम का हाल। मौसम का हाल में की मैं थोड़ी सी वजाहत कर देती हूँ आपको। सबक मौसम के हाल की वजाहत नहीं हुई, लिहाजा मौसम के हाल की वजाहत भी इसी लेसन में, इसी लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ हमने रीड किया था उस दिन, कुरान की थी, तो सुनिए। इस पहले पैराग्राफ में मुसन्निफ क्या कह रहे हैं इब्ने इंशा जी। बच्चों, ये जो हम इतने दिन कॉलम नहीं लिख सके, इसकी वजह ये नहीं कहीं बाहर चले गए थे। आपने कोई मालूम चला कि इब्ने इंशा जो है वो कॉलम नवीस थे, मुख्तलिफ कॉलम लिखा करते थे। तो उसमें उसी बात का तस्करा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत दिनों से कोई कॉलम नहीं लिखा। जो अचानक से जब कॉलम लिख रहे हैं तो उस बता रहे हैं तंजिया मज़ाहिया कॉलम है ये, तंजिया मज़ाहिया लिखा है उन्होंने मौसम पर तंज करते हुए, ख़ासकर कराची के मौसम पर और कराची वालों पर। बहुत सारे लोगों को उन्होंने इसमें तंज का शिकार बनाया है। तो कह रहे हैं कि इसकी वजह ये नहीं कि हम कहीं बाहर चले गए थे और जाएं हमारे दुश्मन, हम क्यों मुल्क से बाहर जाएं, यहाँ भी उन्होंने तंज से काम लिया है। मतलब वो मुल्क से बाहर जाना अपने लिए अच्छा नहीं समझते। कहते हमारा दुश्मन मुल्क से बाहर जाए, हम मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हुब्बे वतन शहरी थे। लिहाजा वो कहते हैं कि मैं अपने मुल्क में रहना पसंद करता हूँ। बस यहीं कराची में बैठे बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। कराची का मौसम आपको पता है कितना गर्म होता है ना। और बारिश बाज़-ओ-ख़ात तो बारिश बरसती ही नहीं है, बादल जो ही चले जाते हैं। और जिस वक्त उन्होंने कॉलम लिखा था उस वक्त आजकल तो माशाल्लाह से मानसून काफ़ी बारिशें हो रही हैं, लेकिन जिस ज़माने में उन्होंने कॉलम लिखा इब्ने इंशा ने, उस वक्त बारिशें नहीं हुआ करती। तो बारिश की बस वो दिल में ख्वाहिश लिए बैठे थे, तसव्वुर करके उन्होंने सब कुछ लिखा है कि एक हाथ में हमारे छाता और दूसरे हाथ में बरसाती। तो कह रहे हैं कि एक हाथ में हमारे छाता, दूसरे में बरसाती। कोई हाथ खाली होता तो हम लिखते। अब बता रहे हैं, देखिए मसरूफियत की वजह बता रहे हैं कि वो बारिश की इंतज़ार में जो है वो छतरी लिए बैठे थे और बरसाती लिए बैठे थे, बरसाती रेनकोट, ठीक है, वो लिए बैठे थे कहीं बारिश ना हो जाए। लिहाजा हाथ खाली नहीं था, तो हम कैसे कॉलम लिखते। अब ये कितनी तंजिया और मज़ाहिया बात कही उन्होंने। छाता तो हमने उसी रोज़ तान लिया था जिस रोज़ पहली बार टेलीविज़न पर अनाउंसर ने बशारत दी कि कल सुबह नासिफ मतला
अब रारुत रहेगा बल्कि गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। अच्छा, अब यहाँ उन्होंने टेलीविज़न वालों पर तंज किया है कि पहले होता ये था कि इतना जो महकमे मौसमियात वाले जो थे अगर पेशन गोई कर भी थे, बारिश ज़रूरी नहीं था कि होती थी, बारिश नहीं होती थी, बाज़ औक़ात पेशन गोइयाँ बिल्कुल गलत साबित होती थी। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर अब टेलीविज़न वाले जो है वो फ़ौरन ही उसका ऐलान करे थे कि अब बारिश होगी, पेशन गोई कर देते थे, लेकिन बारिश होती नहीं थी। तो वो उस पर भी वो तंज कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, बशारत यानी खुशखबरी दे दी कि कल बारिश होगी, लिहाजा वो उस वक्त से छतरी लेकर बैठ गए सबके। और ये भी कहा कि खैर एक दिन की गलती हम सबकी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि सैर चश्म आदमी है। सैर चश्म कहते हैं सखी को, सखी दिल है, सखी आदमी है, लिहाजा उन्होंने कहा कि चलो अनाउंसर ने कहा बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई, चलो आज नहीं होगी तो कल होगी। ये वो तंज और मज़ाक का अंसर इसमें शामिल है। तंज कर रहे हैं, मज़ाक़ी अंदाज में बता रहे हैं कि उन्होंने उसकी गलती को माफ़ कर दिया। दूसरे दिन एक साहब ने इस बशार को दोहराया, फिर दोबारा पेशन गोई की गई टेलीविज़न पर। एक साहिबा और आई, अनाउंसर आई, और उन्हें फिर बशारत दी कि जी बारिश होगी। तो कहते हैं कि हमने कहा ये लड़की झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी इसकी उम्र झूठ बोलने की नहीं हुई। टेलीविज़न पर अक्सर नॉन से छोटी उम्र की होती हैं, मासूम होती हैं, लिहाजा उस पर भी वो कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं आया कि झूठ बोल रही, लिहाजा अब तो बारिश होगी। बस हमने घर वालों को ललकारा, घर वालों को खबरदार कर दिया। आज तो जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हारी सहल अंगारी नहीं चलेगी। सहल अंगारी मतलब आराम तलबी। अब उन्होंने घर वालों को कहना शुरू कर दिया, वो इतने ज़्यादा एहतियात पसंद थे कि जी बारिश होगी और यही एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी है, चूँकि अनाउंसर ने कह दिया पेशन गोई हो गई है। चारपाइयाँ उठाकर ड्राइंग रूम में रखो, हमारे यहाँ और कहीं जगह नहीं, ताकि बांध भीग कर अकड़ ना जाए, और लॉन पर दरियाँ बिछा दो, क्योंकि ज़्यादा पानी से घास गल जाती है। अब वो एहतियात पसंद थे, लिहाजा उन्होंने घर वालों को हुक्म दे दिया कि चारपाइयाँ जो बाहर सैन में रखी हैं उसको उठाकर ड्राइंग। अब वो इतने एहतियात पसंद आदमी थे कि उन्होंने घर वालों को कहा कि भाई चारपाइयाँ उठाकर ड्राइंग रूम में रखो, क्योंकि उनको कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई और जगह नहीं थी, छोटे घर थे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बांध बिकर अकड़ जाए और लॉन पर दरियाँ बिछा दो, फिर ज़्यादा पानी की वजह से घास गल जाती है। सही। अब वो यहाँ पर जो है एहतियात से काम ले रहे हैं और घर वालों को अपने बारिश होने का वो यकीन कर चुके हैं, और वो घर वालों को मशवरे दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा कर लिया जाए। इससे अगले रोज़ अली सुबह उठ कर निहार मुँह गाने बैठ गए। निहार मुँह मल्हार गाने बैठ गए। मल्हार क्या होता है? मल्हार एक किस्म का राग होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि पहले ऐसे राग गाए जाते थे कि इस राग से बारिश हो जाती थी, पानी में आग लग जाती थी। तानसेन जो मशहूर मौसीक़ार था, ठीक है, जब वो गाने बैठता था, जब वो मौसीक़ी करता था और उसमें वो राग अलापता था, तो एक ख़ास किस्म का राग, जिसे हम कहते हैं मल्हार। मल्हार एक ख़ास किस्म का राग है जिसको अगर गाया जाए तो बारिश हो जाती है, ठीक है। तो पता है आपको, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी की वजह से ऐसा होता है। तो ये हुआ भी था, तानसेन ने किया था ऐसा। तो यहाँ वो उसको भी उन्होंने यहाँ पे ले लिया है। तंज कर रहे हैं कि वो अली सुबह क्या गाने बैठ गए? राग मल्हार गाने बैठ गए। जब गा गा कर अगला गला बैठता मालूम हुआ तो हमने पूछा, क्यों भाई लोगों, बारिश बंद हो गई? अब वो अपनी धुन में राग मल्हार गा रहे हैं, ज़ाहिर वो मौसीक़ार तो थे नहीं, लेकिन यहाँ पर तंज भी किया, मज़ाक का अंसर भी है कि वो राग गाते रहे और इंतज़ार करते रहे कि बारिश हो जाए, ठीक है। और फिर बाद में कहते हैं कि क्या हुआ भाई, बारिश बंद हो गई? जवाब मिला, अभी शुरू ही नहीं हुई। तान से ने गोलियां मुंह में रखकर एक और तान उड़ाकर हमने कहा, बादल तो खूब गिराए, घटाटोप अंधेरा होगा, बत्ती जला दो एहतियातन। अब तसव्वुराती तौर पे वो पेश कर रहे हैं कि अरे भाई हमने तो मल्हार गा लिया, फिर बारिश नहीं हुई, और जो है अब क्या करना है? अब वो कह रहे हैं कि बादल तो घिर के आ गए होंगे, घटाटोप अंधेरा भी छा गया होगा, इस सब को तसव्वुर करके वो कह रहे हैं, ठीक है। अब आए कहते लिखते हैं, जवाब मिला, जी नहीं, बादल भी नहीं आए। हमने कहा कम से कम पुरवाई तो चली होगी। पुरवाई हवा को कहते हैं। अब तसव्वुराती तौर पे कह रहे हैं कि नहीं, कि हवा तो चली होगी, कोयल तो कूकी होगी, पपीहा तो बोला होगा। बारिश आती है, सावन आता है, बरसात में तो कोयल कूकती है, घटाटोप अंधेरा होता है, वो सारे आसार वो जो है तसव्वुराती तौर पर बयान करें कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। मालूम हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, पापी पपीहा तक दगा दे गया, ठीक है। पपिये को कह रहे हैं कि इसने भी धोखा दे दिया। अब आगे कह रहे हैं, अगली शाम फिर उन साहिबा ने बताया कि अगर चमक साथ बारिश होगी, शायद ओले पड़ने का भी कहा था।
ٹھیک ہے. یعنی کہ کراچی میں چونکہ بارش نہیں ہوتی ہے لہٰذا وہ اس بارش کے انتظار میں بیٹھے تھے ابن انشا کہ اب بارش ہوگی اور اب بارش ہوگی. سب نے پورا کالم لکھ ڈالا. تو 2 دن گزر گئے, تیسرے دن بھی انہیں بارش کا انتظار رہا اور انہوں نے یہ کہا تیسرے دن تو ہم نے یہ بھی پیشن گوئی سنی کراچی میں اولے پڑیں گے. صحیح, تو اولے پڑنے کا بھی کہا تھا. کچھ یاد نہیں, ہم احتیاط پسند آدمی ہیں. کہتے ہیں ہم وہ بہت زیادہ احتیاط پسند آدمی تھے ابن انشا. اب جب انہوں نے سنا کہ اولے پڑیں گے, دیکھیں اب کتنی مزاحیہ بات انہوں نے یہاں کہی ہے کہ انٹرنیشنل ہیئر کٹنگ سیلون کے خلیفہ اعلیٰ دتہ سہارنپور سے جا کر سر بھی منڈائے. اب یہ بات وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں سر منڈاتے ہی اولے پڑے. تو یہاں اولے کی مناسبت سے ابن انشا اس محاورے کی مناسبت سے بات کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں معلوم چلا ہے کراچی میں اولے پڑیں گے تو وہ سر منڈائے, یعنی بال کٹا کے آگے گھنجے ہو گئے. یہ محاورہ ہے سر منڈاتے ہی اولے پڑنا. اچھا جی, اب آگے سب پڑھیے. سر منڈاتے اولے سر منڈوائے ویسے نہیں پڑے تو یہاں پڑے. اپنے کمرے کی کھڑکیاں سڑک کی رخ کھلتی ہم نے پہلے ہی روز بند کرا دی تھی. اتنے احتیاط پسند تھے کہ اپنے کمرے کی کھڑکیاں بند کرا دی تاکہ پانی نہ اندر آئے. ہمارے گھر والے کچھ ٹیڑھی طبیعت کے آدمی ہیں. ٹیڑھی طبیعت ضدی طبیعت کے مالک, بات نہیں سننے والے نا, ٹیڑھی طبیعت. حجت کرنے لگے, بتا رہے ہیں گھر والوں کو ہی بتا رہے ہیں, گھر والے حجت کرنے لگے, بحث کرنے لگے, اپنے آپ کو خاموخواہ خود ہلکان کر رہے ہیں. بارش نہ آئی ہے نہ آئے گی. گھر والے مطمئن ہیں کہ بھی کراچی میں بارش ہوتی کیا, اتنی زیادہ بارش کی کھڑکیاں بند کر دی ہیں, یہ وغیرہ وغیرہ جو احتیاط انہوں نے کی ہے اس پر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں. گھر والے کہہ رہے ہیں خود تھک گئے کہ آپ خاموخواہ خود کو ہلکان کر رہے ہیں. بارش نہ آئی ہے نہ آئے گی. ہم نے کہا تو یہ موسمیات اور ٹیلی ویژن والے جھوٹ کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اب تو کیا مطلب بارش نہیں آئے گی, یہ جو پیشن گوئی ہوئی ہے ٹی وی پر یہ غلط ہوئی ہے. جواب ملا دیکھا نہیں مصاحبہ بارش کی بشارت دینے کے بعد خود بھی مسکرا رہی تھی. ہم نے انہیں بتایا کہ موسمیات والوں پر نہیں مسکرا رہی تھی, ان کو ٹیلی ویژن کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے بات بے بات مسکرانے کا. ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جو پیشن گوئی کر رہی تھی وہ اناؤنسر جو ٹی وی پر وہ بات بے بات مسکرا رہی تھی. کیونکہ گھر والوں نے کہا تو کیسے یہ بات سنجیدہ ہو سکتی کہ بارش ہوگی, بارش ہوتی تو سنجیدگی سے وہ کہتی, وہ تو مسکرائے کہی تھی, لہٰذا یہ غلط بات ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب ابن انشا اس بات کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو ان کو ٹریننگ ہوتی ہے اناؤنسر کو کہ انہیں مسکرانا ہوتا ہے, کوئی بھی خبر پڑھیں کوئی بھی بات کہیں مسکرا کر وہ کرنے مسکرانے کی ان کو ٹریننگ دی جاتی, تربیت دی جاتی ہے. ہم نے انہیں بتایا, اچھا یہ تو ہو گیا تھا نا. اچھا, ہمارے گھر کے لوگ ایسے وہمی ہیں کہ منڈیر پر بھمبڑی چھوڑ کوا بھی آ بیٹھے تو یہ جان کے ساون آیا بارش ہو گئی گلگلوں کے لیے آٹا کھولنے بیٹھ جاتے ہیں. اور موسمیات والوں نے جو ہزاروں لاکھوں روپے کی مشینیں موسم کا حال معلوم کرنے کے لیے لگا رکھی ہیں ان کو کھڑاک سمجھتے ہیں. اب یہاں یہ بتا رہے ہیں اپنے گھر والوں پر اور ان لوگوں پر طنز کرتے ہوئے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ اگر منڈیر پر بھمبری چھوڑ کر کوا آ کے بیٹھ جائے تو سمجھتے ہیں کہ ساون آنے والا ہے, برسات ہونے والی ہے, لہٰذا وہ فوراً سے گلگلوں کا آٹا گھوم لیتے ہیں. اور جو موسم میں محکمہ موسمیات پیشن گوئی کرتی ہے ان کی مشینوں کو وہ سمجھتے ہیں بیکار ہے, فالتو ہے, کھڑاک سمجھتے ہیں. آدمی ایک دن کی غلط بیانی کر سکتا ہے, 2 دن کر سکتا ہے, آج تیسرا دن ہے. اب وہ یقین کر بیٹھیں گے کہ بارش تو ہوگی, آج تیسرا دن ہے, محکمہ موسمیات والوں نے پیشن گوئی کر رکھی ہے. اناؤنسر جو ہے وہ آج بھی پیشن گوئی, آج بھی وہ یہی کہتے ہیں بارش ہوگی. کان دھر کر سن لو, آج تو انہوں نے نہایت ہی وسوع سے کہہ دیا کہ پورے جنوبی علاقے میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی, جل تھل ہو جائے گا, لوگ ڈبکیاں کھاتے پھریں گے. اس پر ایک عزیز نے کہا جنوبی علاقے کا مطلب آپ نے کراچی کیوں فرض کر لیا؟ جنوب میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں نا, تو وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جنوبی علاقے کا مطلب کراچی میں بارش ہوئی ضروری تھوڑی ہے, جنوب کا کہا تھا انہوں نے, ضروری کراچی کا تو نہیں کہا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بارش ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ ڈبکیاں کھاتے پھریں گے, پورا جل تھل ہو جائے گا. تو ان کے عزیز نے کہا کہ آپ نے جنوبی علاقے کا مطلب آپ نے کراچی کیوں فرض کیا؟ مراد پاکستان کا جنوب ہے جہاں سمندر ہے, خط استوا ہے, لنکا ہے, لنکا یعنی سری لنکا, لنکا سے مراد سری لنکا, بلکہ ممکن ہے کہ جنوبی علاقے سے مراد خط استوا ہے, جنوب کا علاقہ ہو. ہم ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلے. دوسرے دن صبح چھاتا لے کر بارش کے انتظار میں بیٹھ گئے. اب آپ کہیں کمرے کے اندر چھاتا لے کر بیٹھنے کا کیا مطلب؟ آپ لوگ نہیں جانتے گرمی میں جب بارش آتی تو بہت آتی ہے, دیواریں رسنے لگتی ہیں اور چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں. ہمارے پاس ایک ہی سوٹ ہے, کوئی 9 یا 10 بجے ہوں گے, ایک صاحب نچڑتے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں اپنی حالت زار کا شاعر اور ادیب کو زیادہ تر
इतने अमीर नहीं होते, मफलूकुल हाल ही होते हैं। तो वो भी उसका भी तस्करा कर दिया उन्होंने इसी में कि जी मैं इतना अमीर थोड़ी हूँ कि मैं 9 और 10 सूट हैं, लिहाजा मैं कमरे के अंदर आकर बैठ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश से मेरे कपड़े भीग जाएँ। और जब गर्मी में बारिश आई तो खूब आती है, दीवारें भी रसने लगती हैं, छतें भी टपकने लगती हैं, ये भी उन्होंने बता दिया। भाई तुम बड़े एक साहब निचड़ते हो, यानी कि कोई उनके मेहमान आए, कोजिज आए, तसव्वुराती सब कुछ, तसव्वुराती तौर पर सब कुछ कह रहे हैं कि वो कैसे आए, मतलब उनके कपड़ों से पानी गिर रहा था। हमने कहा भाई तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, ऐसी बारिश में घर से छाते बगैर निकल आए। अरे बारिश की पेशन गोई नहीं सुनी थी क्या? अब देखो तुमने फर्श खराब कर दिया, सारा पानी तुम्हारे अंगरखे का हमारे खाली पर बह गया। बदतमीजी से बोले जनाब ये बारिश नहीं पसीना है और खाली नहीं दरी है। बाहर से आए थे, गर्मी से आए थे, उनके कपड़ों से पसीने टपक रहा था और एक इंशा समझ रहे थे इसको क्यों बारिश के खातिर मजाया अंदाज में उसको बता रहे हैं। फिर उन साहब ने खुद ही साहब भी वो खुद ही बन गए और कहते हैं कि बदतमीजी से बोले कि जनाब ये बारिश नहीं बल्कि पसीना है। हमारे तयक़ुन की एक वजह ये थी कराची, अच्छा यहाँ पर अपने यकीन की वजह बता रहे हैं कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन वालों ने अखबार में लंबा चौड़ा इश्तिहार छपा दिया था। बारिश तो हुई नहीं थी, अब होने के लिए के इलेक्ट्रिक वालों ने क्या इश्तिहार छपाया था कि मौसलाधार बारिश होने की वजह से बिजली ख़राब हो जाए तो फ़लाँ इलाके वाले फ़लाँ इमरजेंसी फ़ोन पर सेंटर पर फ़ोन करें। फ़र्ज़ करो अगर कराची का कोई इलाका मुतासिर हो रहा है तो वहाँ के लोग फ़लाँ नंबर पर, दूसरे नंबर पर उनको फ़ोन करके इत्तला दे। सुना है अखबार वालों ने भी पारसाल वाली बारिश तस्वीरें पारसाल पिछले साल, अच्छा अब यहाँ अखबार वालों पर तंज कर रहे हैं कि पारसाल मतलब पिछले साल की। अब यहाँ पे अखबार वालों पर तंज कर रहे हैं कि अखबार वाले क्या करते हैं, पिछली सारी तस्वीरें बारिश जब होती है तस्वीरें बहुत सारी बनाकर रख लेते हैं और फिर उसी को छापते रहते हैं और उस पर दारी भी ली जाते हैं, कातिब को दे दिए जाते हैं, कातिब लिखने वाला। कि बारिश से झोपड़ियों का अजद नुकसान हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी अपने फरीज से गाफिल हैं क्योंकि उनको टेलीविज़न पर बारिश का ऐलान सुनते ही रज़ाइयाँ और खाने की देगें लेकर मुख्तलिफ कारों में पहुँच जाना चाहिए था। अब जब फ्लाई का हम लोग करते हैं, सैलाब आता है तो लोग रज़ाइयाँ लेके पहुँच जाते हैं, ठीक है, तो वो तस्वीरें भी उनके पास होती हैं पिछले साल की, वो भी जो है वो उसकी तस्वीरें खींच लेते हैं। फिर सब 5 साल की तस्वीरों का ये है कि अखबार वाले एक सेट बारिश तस्वीरों का तैयार रखते हैं ताकि दूसरे अखबारों से पीछे ना रहें। सही, आपने शायद गौर से ना देखा हो तस्वीरें जिनमें 2 आदमी घुटनों पानी में छाता लिए सड़क पार कर रहे होते हैं, पानी में फंसी हुई मोटरें और पानी में खेलते हुए बच्चे और गिरे हुए मकान और झोंपड़ियाँ एक बार बनाई जाती हैं और बरसों काम आती हैं। वही बात यहाँ पर दोहराई जा रही है कि वो बहुत तस्वीरें पहले से बना ली जाती हैं और उसकी तस्वीर लेकर वो रख लेते हैं। बारिश में फोटोग्राफर क्यों, अब उसकी वजह क्या बता रहे हैं कि बारिश में फोटोग्राफर का निकलना मुश्किल होता है, लिहाजा पहले से तस्वीरों को सेट बनाकर रख लेते हैं और कैमरा पानी में ख़राब ना हो जाए ताकि। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रेडियो वाले दराज में से निकाल कर झट से रिकॉर्ड लगा देते हैं। और रेडियो में क्या होता है जब बारिश होती है, सावन या बरसात होती है तो वो अपने जो है सुरीले गाने बजाते हैं बरसात के या बारिश के, ठीक है। और आप अपनी सादा लोई में समझते हैं कि भाई छेला पटियाले वाला माइक्रोफोन के सामने स्टूडियो में बैठा गा गा कर बेहाल हो रहा है, लेकिन लोग इतने सादा होते हैं, इतने मासूम होते हैं, वो समझते हैं कि माइक्रोफोन पे शायद कोई वाकई गाने बारिश होते ही गाने गा रहा हो। साहेब वो इतना हमने इससे लिख दिया कि बहुत दिन से लिखा नहीं था। सूरत खुदा की तरफ से ये बनी कि एक मेहरबान दोस्त पर तैयार हो गए थे कि हमारा छाता ताने खड़े रहे। अच्छा ये कह रहे हैं कि अब तक हमने कुछ लिखा नहीं था लेकिन अभी इसलिए लिखने बैठ गए कि एक साहब जो उनके राज़ी हो गए थे कि वो छतरी पकड़ के खड़े रहेंगे। सब तंजिया मज़ाहिया अंदाज में पूरा जो है मौसम के हाल पर लिखा है, ठीक है। अच्छा आगे लिखते हैं दमे तहरीर भी वो खड़े रहे। दमे तहरीर यानी कि लिखते वक्त तक जब वो लिख रहे थे तो एक साहब थे वो राज़ी हो गए थे छतरी पकड़ खड़े रहेंगे और छतरी पकड़ कर खड़े रहे, लेकिन कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ, अब अपना छाता खुद थामिए, ला भाई ला दे दे छाता। हमने अरे खुरने उला के दोस्तों अपने दोस्तों पर जान तक कुर्बान कर देते थे, तो घड़ी भर कर छाता भी पकड़ खड़ा नहीं हो सकता। अब इस सेंटेंस में इस जुमले में वो दोस्ती पर तंज कर रहे हैं। खुरने उला ये पहले के लोग, पिछले ज़माने के लोग, तो वो तो अपने उला कहते हैं पहले को। पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, दोस्ती के खातिर हर कुछ कुर्बान करने को तैयार होते थे और तुम तो एक छतरी पकड़ कर नहीं खड़े रह सकते, तुम इतनी वफादारी भी नहीं कर सकते अपने दोस्त से, यहाँ ये बात कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई हम कलम हाथ से रखते हैं और छाता थामते हैं, हमारी तान से निगुलियों की शीशी कहाँ गई, मिल गई,
اب جا بھاگ جا ہمارے گانے کا ٹائم ہو گیا ہے. اب وہ تانسینی گولیاں کسے کہہ رہے ہیں؟ تانسینی کے جو تانسین کے جو راگ تھے اس کو اور سب طنز کرتے ہوئے یہاں پر انہوں نے کالم ختم کر دیا. امید کہ آپ کو کالم پسند آیا ہوگا. بہت ہی طنزیہ مزاحیہ کالم اور موسم کے حال پر لکھا تھا ابن انشا نے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے. اس وقت تک کے لیے بچوں اجازت دیجیے.